अंश उतना ही बड़ा होगा जितने आकाश में तारे हैं। लगभग 430 साल तक अब्राहम के वंशज यानी के इजरायली मिस्र में गुलाम बनकर रहे। फिरौन मिस्र का राजा था। यहोवा परमेश्वर ने मूसा को फिरौन के पास भेजा और मूसा ने फिरौन से कहा कि वह परमेश्वर के लोगों को जाने दे, उन्हें आजाद कर दे। फिरौन ने परमेश्वर की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। तब परमेश्वर ने फिरौन को अपनी ताकत दिखाई और मिस्र में 10 महामारियां भेजी। लेकिन फिरौन का मन कठोर हो चुका था। वो सच्चे परमेश्वर यहोवा के सामने झुकने को तैयार नहीं था। परमेश्वर द्वारा मिस्र में भेजी गई 10वीं महामारी सबसे खतरनाक थी। परमेश्वर ने मिस्र में पैदा हुए हर पहिलौठे को मारने के लिए मौत के दूत भेजे। मिस्र में हर परिवार के पहिलौठे को मारने के लिए और हर जानवर के पहिलौठे को मारने के लिए परमेश्वर ने इन मौत के दूतों को भेजा। बाइबल के अनुसार हर मिस्री के घर से रोने की आवाजें आ रही थी, क्योंकि हर मिस्री के परिवार में पहिलौठा मारा गया था। फिरौन का पहिलौठा भी मारा गया। मिस्र में हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। तब फिरौन ने रात ही में मूसा को बुलवाया और उससे कहा कि वह अपने लोगों को लेकर मिस्र से चला जाए। मूसा और बाकी के इजरायली बिना देर किए मिस्र से बाहर जाने के लिए निकल पड़े और जो गूंधा आटा वे मिस्र से साथ ले गए थे उसकी उन्होंने बिना खमीर दिए रोटियां बनाई, क्योंकि वे मिस्र से इतनी जल्दी में निकले थे कि उन्हें अवसर भी न मिला कि मार्ग में खाने के लिए कुछ पका सके। इसी कारण वह गूंधा हुआ आटा बिना खमीर का था। इसीलिए आज भी यहूदी बिना खमीर की रोटी का पर्व मनाते हैं। बाइबल बताती है कि जब इजरायली मिस्र से निकले तो बाल बच्चों को छोड़ वे कोई 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ ले आया, क्योंकि यूसुफ ने इजरायलियों को शपथ खिलाई थी कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहाँ से ले जाएंगे। यहोवा उन्हें दिन में मार्ग दिखाने के लिए बादल के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। ऐसा करके परमेश्वर उन्हें यह समझा रहा था कि स्वयं परमेश्वर उनके साथ था और उन्हें वाचा की भूमि तक ले जाने के लिए उन्हें रास्ता दिखा रहा था, उनका मार्गदर्शन कर रहा था। गिनती 20 के 1 से 12 में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलता है कि मूसा वाचा की भूमि में प्रवेश क्यों नहीं कर पाया। गिनती 20 का 1 से 12। पहले महीने में सारी इजरायली मंडली के लोग सीने नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे और वहां मरियम मर गई और वही उसको मिट्टी दी गई। मरियम मूसा की बहन थी। वहां मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उसी समय मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाएं? और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकाल कर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है? यहाँ तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उनसे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ मास्टर,